इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो सभी लोग यहाँ पर विधान में बैठकर के भक्ति कर रहे हैं। जो इंद्राणी बनकर के बैठे हैं, जैन समाज के लोग ही हैं कि अजैन भी यहाँ पर बैठे हैं। इंद्राणी बनकर के पूजा कर रहे हो। और किसकी पूजा कर रहे हो? सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हो। कितने लोग मांसाहारी हैं? थोड़ा हाथ खड़े कर ले। मांसाहारी मतलब समझते हैं? नॉन वेजिटेरियन, जो अंडा खाता हो, मांस खाता हो, मछली खाता हो। अब ये महाराज जी आपसे कह रहे थे कि घर के आटा पिसा हुआ होना चाहिए। जैन जो होता है वो तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का उपासक होता है, उनको मानने वाला होता है। वह जिस कुल में पैदा होता है वो शाकाहारी होता है। शाकाहारी तो छोड़ दो, वो तामसिकता से कोसों दूर रहने वाला होता है। अपने भीतर सात्विकता को लिए हुए होता है ना। तामसिक प्रवृत्ति वाले तो नहीं है यहाँ पर। तामसिक प्रवृत्ति वो कहलाती है जो बहुत ज्यादा विषयों की ओर आकृष्ट रहती है। वो ये भी नहीं देखती है कि मैं अंडा खा रहा हूं अथवा गेहूं खा रहा हूं। उसके लिए चाहे गेहूं का आटा हो अथवा मछली का आटा हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। उसे खाने से मतलब रहता है, उसका प्रयोजन जो है पेट भरना नहीं होता है। उसका प्रयोजन जो है अपना टेस्ट को पाना, जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के रहना होता है। तो छिपी टोला आगरा वाले लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं कि तामसिक वृत्ति वाले हैं? थोड़ा सा अब बता दो। तामसिक वृत्ति वाला जीव जो होता है वो यह भी नहीं देखता है कि क्या पीना और क्या नहीं पीना। सभी लोग जो हैं देवी देवता लोग हैं, इंद्राणी हैं और सच्चे भगवान के उपासक हैं। उपासक हो ना। यहाँ लगातार 7 दिनों से सिद्ध भगवान की आराधना में जुटे हुए हैं। प्रातःकाल 5:30 बजे से आ जाते हैं, 11 बजे तक बैठे रहते हैं। जो कभी उठते भी नहीं होंगे 8 के पहले 9 के पहले, वे लोग भी सवेरे से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सच्चे श्रावक वर्ग, ऐसा ही मान लें। अच्छा, रेस्टोरेंट में तो जाते होंगे, होटल में तो खाने जाते होंगे। किचन सेपरेट नहीं रहता, बिल्कुल ये बात मान करके चलना। जहाँ वेज हो या नॉन वेज दोनों बनता हो, उसका किचन कॉमन रहता है, उसके बर्तन कॉमन रहते हैं और यहाँ तक कि सब्जी की ग्रेवी भी कॉमन रहती है। युवा वर्ग आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि बूढ़े ठूढ़े लोग तो जाते ही नहीं होंगे, 5 स्टार में तो जाते ही नहीं होंगे। नहीं जाते ना, पूरा विश्वास है नहीं जाते होंगे। जो सीनियर सिटीजन हो गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, क्योंकि विद्वानों की नगरी है आगरा। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, अभी ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, प्राचीन काल से सैकड़ों वर्षों से विद्वान होते रहे हैं। तो स्वाध्यायशील भी हैं यहाँ पर। क्यों हजारीलाल जी, स्वाध्यायशील भी है ना। हाँ, पंडित वर्ग भी हैं, स्वाध्यायशील भी हैं, प्रतिमाधारी भी हैं, विद्वान भी हैं। तो विद्वानों की नगरी है। तो जो पुराने ओल्ड एज वाले हैं हो गए, वो तो शायद वेस्ट 5 स्टार वगैरह में जाते नहीं होंगे, ऐसे रेस्टोरेंट में तो जाते नहीं होंगे। पूरा विश्वास है कि जहाँ नॉनवेज मिलता होगा। लेकिन जो जाते हैं उनसे पूछ रहे हैं, जय हो, क्योंकि चाइनीज भी बनता है। अब देखो, सही बता रहे हैं, जहाँ चाइनीज आइटम बनता है और चाइनीज मोमोज बनेंगे, मंचूरियन बनेगा और उसमें क्या क्या बनता है? मोमोज है, मंचूरियन है और क्या क्या है? वो बर्गर है, पिज्जा है, सेवइयां जैसी आती, क्या बोलते हैं उसे? नूडल्स। हाँ हाँ। और नान रोटी तो बनती होगी। नान तो बनती है, शादी पार्टी में नहीं बनती। नान बनती है ना, बड़ी अच्छी क्रिस्पी रहती है ना, टेस्टी रहती है कि नहीं? अब देखो, एक सही घटना बता रहे हैं। हम लोग हांसी चतुर्मास कर रहे थे और जहां हम लोग रुके थे एक बहुत बड़ा हॉल था, प्रवचन करने गए और वहां पे शादियां वगैरह ऑर्गेनाइज होती थी। और एक कैटरर था, अब वो बताते नहीं कैटरर कौन था। अब वो कैटरर हम लोगों के दर्शन करने आया। अब उसने धीरे से कहा, महाराज जी मैं तो कैटरर हूँ, शादी की पूरी कैटरिंग करता हूँ और सब कुछ बनता है, चाइनीज़ आइटम भी बनता है, सारी
पंजाबी आइटम भी बनता है, सब कुछ बनता है, नान भी बनती है। अब हम जिस नान को बनाते हैं और जिस नूडल को बनाते हैं चाइनीज आइटम, उसमें हम अंडे को पाउडर फॉर्म में डालते हैं। जो बता करके गया, बहुत अच्छा कैटरर था, सुनना, हिंदू कैटरर था, उसने बता के गया वहां पर हम कोई अंडा नहीं लाते हैं, लेकिन अंडे को पाउडर फॉर्म में डालते हैं, क्योंकि यदि अंडे को पाउडर फॉर्म में नहीं डालेंगे उस रोटी में, नान में, अथवा उस मंचूरियन में, अथवा उस नूडल्स में, तो वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। बिल्कुल फैक्ट बता के गया। किसी को हम बताते नहीं, लेकिन आपको बता रहे हैं। अब हम आप पूछ रहे हैं जो पार्टी में जाते हैं बड़ी, अब तो नान तो खाते होंगे ना? नहीं खाते। अब लेडीज भी खाती होंगी नान, चाइनीज भी खाती होंगी, है ना? अब आपको ये पता चल गया अथवा उसमें छिलका था अंडे का, और उस अंडे का छिलका निकल गया है, तो कितनी महिलाएं दाल मखनी को नहीं खाएंगी? अब तो हाथ खड़े कर दो। नहीं खाएंगे, जो नहीं खाएंगे पार्टी में। अब जैनों की शादी बात कर रहे हैं, जैनों की शादी में भी हो सकता है कैटर, वो आ सकता है, नहीं खाओगे ना? भी चाइनीज आइटम आते हैं, उसमें एक अजीनोमोटो सॉल्ट डलता है, और वो अजीनोमोटो क्या होता है जानते हो? शी फिश आती है, बहुत छोटी 1 इंच की फिश होती है, वो समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, जब उसकी लहर आती है तो फिश आ जाती है और वहीं पर रुक जाती है, मर जाती है। तो उस फिश को कलेक्ट करते हैं और उसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करके फिर उसको ग्राइंडिंग की जाती है, और ग्राइंडिंग करके जो पाउडर बनता है वो अजीनोमोटो कहलाता है, चाइनीज फूड में डलता है। तो अब तो शाकाहारी हो कि मांसाहारी, अब हम किसको संबोधन कर रहे हैं? आप लोग डायरेक्ट नहीं खाते, पूरा विश्वास है। अच्छा, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट यहां बैठे हो, पूजा कर रहे हो सिद्ध भगवान की, मंदिर है यहाँ पे, देव भी हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, चाइनीज आइटम सारे खाते हो कि नहीं? मोमोज है, मंचूरियन है, नूडल्स है, और क्या क्या। अच्छा, पिज्जा बर्गर? पिज्जा बर्गर नहीं, मैकडी का पिज्जा, मैकडोनल्ड्स का पिज्जा है, पिज्जा हट है, डोमिनोज पिज्जा है। अब तो ऑनलाइन आता है, जोमेटो में ऑर्डर करो तुरंत ऑनलाइन आ जाएगा घर में ही, अब तो कहीं जाना ही नहीं है। और आगरा में सब मिलता है, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है आगरा में कुछ नहीं मिलता, आगरा में सारे के सारे होंगे पूरे। मैकडोनल्ड का भी होगा, डोमिनोज का भी होगा, पिज्जा हट भी होगा, सारे बर्गर भी मिलते होंगे, नहीं मिलते? मिलते हैं। अब जहाँ ताजमहल है और फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ सर्व करना ही पड़ता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बड़े बड़े दिल्ली में रेस्टोरेंट होते हो यहाँ नहीं हो, यहाँ भी सारे के सारे ब्रांड आपको मिलेंगे। और आप सिर्फ ऑनलाइन एक क्लिक किया, आपने जोमेटो में ऑर्डर किया और वो पिज़्ज़ा आपके घर आ गया, होम डिलीवरी हो गई, बर्गर आ गया है, चाइनीज फूड आ गया है। कहाँ तो सिद्धात्मा की बात चल रही है, शुद्धात्मा की बात चल रही है, परमात्मा की बात चल रही है, ऐसी आत्मा की बात चल रही है जो राग द्वेष से रहित है। और कहाँ मांसाहारियों के बीच में बैठ कर के हम संबोधन कर रहे हैं। हमें क्या कहना चाहिए बताइए आप लोगों को? जैन कहें कि नॉन जैन कह दें? आर्यखंड के कहें कि दूसरा कौन सा खंड होता है? जोर से बोलना, म्लेच्छ खंड। तो यहां कौन से खंड के लोग बैठे हैं? आर्यखंड के लोग। आर्यखंड के जो होते हैं वो आर्य पुरुष माने जाते हैं, आर्य महिला वर्ग माने जाते हैं, और म्लेच्छ खंड के जो होते हैं वो सब कुछ भक्षण करते हैं। उनके लिए क्या भक्ष क्या अभक्ष कुछ लेना देना नहीं, उनके लिए क्या लेना है? पेट भरना है और जिह्वा के टेस्ट को पाना है। तो कैसे हैं यहाँ पे श्रावक? अभी तो आज के ज़माने में पंचम काल में क्या करना है? भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना रहे हो, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर रहे हो, उनकी शांति धारा करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो। पार्श्वनाथ भगवान क्या सोचते होंगे छिपीटोला वालों को देख करके? बोले कैसे मेरे भक्त हैं, मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे। बोले कैसे भक्त हैं, मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे। एक तरफ तो मेरी शांति धारा की बात कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे वो अंडा भी खाए जा रहे हैं, मछली भी खाए जा रहे हैं। और आप लोग किसको मानने वाले हो? किसको? पार्श्वनाथ भगवान। किसको मानने वाले हो? अहिंसा के पुजारी हो? जैन हो? क्या हो? बतला दो हमें।
देखो महाराज जी, अब आप कहोगे हमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा ना, हमें तो क्लीननेस दिख रहा है एकदम, कितनी क्लीनलीनेस है यहाँ पर, कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितने अच्छे से सर्विंग होती है, कितनी फ्लोरिंग क्लियर होती है, किसी प्रकार की कोई मक्खी नज़र नहीं आती है, कोई मच्छर नज़र नहीं आता है, एयर कंडीशन वो रेस्टोरेंट रहता है फर्स्ट क्लास, जो सर्व करता है वो उसके हाथ भी कितने अच्छे से धुले रहते हैं, दिन भर वहाँ पे पोछा लगते ही रहता है। अरे ऐसे वैसे रेस्टोरेंट थोड़ी है कि जहाँ गंदगी पड़ी रहे, इतने अच्छे रहते, इतनी क्लियरिटी रहती है, इतनी शुद्धता रहती है, कुछ हमें तो नज़र आता ही नहीं। कुछ नज़र आता है आपको? आपको क्या नज़र आता है? जी ललचाए रहा ना जाए क्या नज़र आता है? जी ललचाए और रहा ना जाए, ऐसे ही है ना। सारे के सारे जिह्वा इंद्री के लोलूपी बैठे हुए हैं, उनका जी ऐसा लल जाता है जब पता है उसमें अंडा मिला है। क्यों? वो भी जी पता है ना कि सबको चाइनीज फूड में अंडा मिला रहता है, कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं पता। जब वो आइसक्रीम बड़े अच्छे से चाव से खाते हैं, वो अमूल की कसाटा है, चोकोबार है, बटर स्कॉच है, नहीं खाते, उसमें जिलेटिन डला रहता है। जिलेटिन कैसे बनता है मालूम है? फिश का ऑयल है बेसिकली, और कुछ नहीं, फिश से डिराइव किया हुआ एक प्रोडक्ट है, वो जिलेटिन होता है और वो डला रहता है। बड़ी जितने भी ब्रांडेड आइसक्रीम रहती हैं, विदाउट जिलेटिन उसमें सॉफ्टनेस आ ही नहीं सकती। एनिमल प्रोडक्ट डिराइव भी होता है, प्लांट डिराइव भी होता है, पर प्लांट डिराइव जो जिलेटिन होता है वो बहुत कॉस्टलीस्ट होता है, और जो एनिमल डिराइव्ड होता है, मछलियों से प्राप्त होता है, वो बहुत चीप होता है। अब आप वो आइसक्रीम तो बड़े टेस्ट लेकर के खाते कि नहीं? सारी पार्टीज में, बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है और शादी की पार्टी है, अब तो सारी की सारी इंद्राणी वाड़ी आइसक्रीम खाती है नहीं? नहीं खाती? सब खाते हैं, चाहे वो वाड़ीलाल की हो, कौन कौन सी आती हैं, नेचुरल की हो, अमूल की हो, गोकुल की, और कौन सी, डिनशा की है, और ब्रांड हमें नहीं मालूम, जो भी ब्रांड है लेकिन नाम वो सब आते हैं। अच्छा, ग्रीन मार्क लगा रहता है, हाँ, तो ग्रीन और ब्राउन का फंडा भी समझ लो तो ब्राउन मार्क वहां लगा रहता है जिसमें डायरेक्ट मांस डला रहता है, लेकिन गवर्नमेंट की नीति है यदि वो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्ट नहीं हो आता, वे केमिकल फॉर्म में आता है, तो उसको ग्रीन परमिशन मिल जाती है। वो ब्राउन तब सिग्नल होता है तो उसमें खून डला हो, उस पशु की चर्बी डली हो, यदि वो हड्डी का प्रोडक्ट है, नाखून का है, उसकी चमड़ी का है, अथवा सुखा करके बनाया हो अथवा अंडे से बनाया हो, उसके लिए ग्रीन परमिशन है, ग्रीन परमिशन दी है गवर्नमेंट की तरफ से। जो ब्राउन तो सिर्फ उसी के लिए जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कहीं वो ब्राउन नहीं होता, वहां तो ग्रीन ही सिग्नल रहेगा, ग्रीन मार्क रहेगा। अब आप लोग पढ़े लिखे, आगरा वाले कैसे हैं? पढ़े लिखे, सो कॉल्ड समझदार, धार्मिक, शाकाहारी जैन, है ना कैसे हैं? शाकाहारी इंद्र इंद्राणी, पढ़े लिखे, बहुत धार्मिक, धर्म का पालन करने वाले, बड़े चाव से वो आइसक्रीम खाते हैं, बड़े टेस्ट लेकर के वो चाउमीन खाते हैं, बड़े टेस्ट लेकर के वो बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं। और बता दे, और बता दे, वो कैडबरीज, डेयरी मिल्क, सर्च कर लेना, 100 ग्राम जो बाहर आती है, 16 कॉकरोच ऑफिशियली परमिशिबल है वहाँ से, FCA से, अमेरिकन जो एजेंसी है वहाँ से परमिशन, क्योंकि जिस कोको से वो आइसक्रीम बनती है, जब उसे फुलाया जाता है तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में कॉकरोच हो जाते हैं, उसकी स्मेल ऐसी आती है। तो वहाँ की एजेंसी ने परमिशन दी है कि 100 ग्राम जो चॉकलेट होती है उसमें 16 कॉकरोच मर जाएं तो बोले इसकी परमिशन है, इससे ज़्यादा मरे तो हम नहीं देंगे परमिशन। कितने की परमिशन ऑफिशियली है? आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। 16 कॉकरोच मर जाए तो इससे इतनी परमिसिबल लिमिट है, इससे ज़्यादा तो फिर कोई परमिशन नहीं मिलेगी चॉकलेट में। कैडबरी मिल्क, डेयरी मिल्क, और कौन सी? कैडबरी, कौन सी? जितनी भी आती हैं, नेस्ले की आती है, 5 स्टार आती है, जितने भी आती हैं, सारी की सारी में चॉकलेट्स में कॉकरोच डलता है। अब क्या करना है जैन लोगों, छिपी टोला के जैन, आगरा के जैन, हाँ क्या करना है बताओ? अब कितने लोगों को जैन बनना है? अब हाथ खड़े कर दो। कितने लोगों को जैन बनना, हाथ खड़े करो।
दवाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी तो जो जिह्वा इंद्र की बात कर रहे हैं। अभी तो वो जीभ है ना जो ललचाती रहती है, लपलपाती रहती है। कभी सर्प को देखा है उसकी मुख से जीभ कैसी बाहर निकलती फिर अंदर जाती है? ऐसी है मनुष्य की जीभ भी, बस दिखती नहीं है बाहर, वो अंदर ही अंदर इच्छा करती रहती है। वो बर्गर देख करके मुख से पानी टपकने लगता है, वो चाउमीन देख करके, मोमोज को देख करके क्या हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। और जब वो दिल बाग अंदर जाता है, वो पाउच क्यों जब वो दिल बाग पाउच अंदर जाता है तो फिर वो कैंसर के रूप में फूट करके बाहर निकलता है। कैसे करते हो आप लोग, बताओ तो सही हाँ, क्या कर रहे हो? दिल बाग बाग कर जाते हो। न जैन श्रावक बचा है, न जैन श्राविका बची है, न इंद्र बचे, न इंद्राणी बची है। एक तरफ हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ तो व्यवहार ही नहीं बचा है। देखो, अहिंसा धर्म यदि व्यवहार में नहीं पलेगा तो कैसे धर्म सुरक्षित रहेगा? आप लोग समझदार होकर के ये कार्य करोगे तो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे लोग क्या करेंगे? आप बच्चों से कहते हो ना, बेटा वो सिगरेट छोड़ दे, पाउच छोड़ दे, बिस्किट छोड़ दे, चॉकलेट छोड़ दे, वो खुद ही आपसे पूछ ले, मम्मी आइसक्रीम छोड़ दो तुम, आप क्या बोलोगे? हाँ मम्मी वो चाइनीज फूड खाना छोड़ दो, वो जो नान रोटी वो छोड़ दो, क्या बोलोगे आप? मुंह लड़ाता है, जबान लड़ाता है। जो श्रावक योग होता है, जो जैन कहलाता है ना, अपने आप को कहलवाना पसंद करता है, एक नॉन जैन व्यक्ति देखता है ना, जब जैन व्यक्ति का ऐसा आचरण होता है तो वो भी हंसता है, कैसे जैन हो गए आजकल। मैं तो जैन को तो ऐसा मानता था कि जैन लोग तो आलू प्याज भी नहीं खाते। आज भी आप फ्लाइट से चले जाओ, फ्लाइट में जैन फूड मिलता है, उसमें विदाउट आलू, विदाउट प्याज, विदाउट लहसुन, विदाउट कंदमूल, जमीकंद के बिना भोजन मिलता है। और जब वो आप लोगों को ऐसे खाते हुए मैकडोनल्ड में देखता है ना, बोला ये सब दिखावे वाले जैन, नहीं खा रहे आप लोग इनडायरेक्ट रूप में, बस हाँ वो खा करके वो पचा करके दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और आप लोग बड़ा टेस्ट लेकर के वो पिज्ज़ा खाते हो, मैकडोनल्ड का पिज्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता? जितने लोग बैठे हैं बड़ा दुख होता है देख करके। क्या देख करके? एक तरफ तो हमारे गुरु इतने महान, इतने त्याग तपस्या करने वाले, और एक तरफ उनको मानने वाले श्रावक। एक बात कहना है, आचरण ऐसा बनाओ कि गुरु भी आपको जब देखे, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए तो फख्र से कह सके, नहीं श्रावक हो तो ऐसा श्रावक हो जो योग्य आचरण करने वाला होता है। उसने अपने आप को सही में जैन ठहराया, अपने आप को जैन बनाया है। इतना कर लोगे तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा अपने पर, और आने वाली पीढ़ियों पर, आपके बच्चों पर उपकार हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरे माता पिता जब इन सब बातों से दूर रहते हैं तो मुझे भी दूर रहना चाहिए। आज के दिन संकल्प लेकर के जाना सारे इंद्र इंद्राणी, यहां से जाओगे उठ करके तो क्या बन करके जाओगे? जैन बन करके जाओगे, नाम के नहीं काम के जैन। बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।